अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी चाइनीज़ लैंग्वेज की प्रॉपर बेसिक फोनेटिक्स कि किस तरह आप अगर आज से जो लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इसमें कोई भी लेक्चर आपने मिस नहीं करना अनटिल के हम ये थ्री जो कंपोनेंट हैं ये हम कंप्लीट नहीं करते। सो चाइनीज़ लैंग्वेज के थ्री बेसिक कंपोनेंट्स हैं जी। फर्स्ट जो कंपोनेंट है, फर्स्ट बेसिक जो पिलर है दैट इज इनिशियल्स। Initials. The second component of the Chinese language is finals. The third component of the Chinese language is tones. तो ये बेसिकली ये थ्री बेसिक पिलर्स हैं चाइनीज लैंग्वेज के। अगर आपको ये थ्री बेसिक कंपोनेंट आते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है। तो ये बेसिकली हैं क्या, तो इसको हम जरा वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल्स बेसिकली क्या है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स और वावल्स का कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सोनेंट्स और वावल्स को मिलाते हैं तो एक वर्ड बनता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। तो सेम एज मैनर इन द चाइनीज लैंग्वेज, जो इंग्लिश में हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं उन्हें हम चाइनीज में कहते हैं इनिशियल्स, और जो इंग्लिश में हमारे पास वावल्स होते हैं उन्हें हम चाइनीज में कहते हैं फाइनल। सिर्फ नेम चेंज है, बाकी वही जो अल्फाबेट्स आपने वहां पे पढ़े हैं सेम वही होंगे, लेकिन उनकी साउंड डिफरेंट होंगी। तो उनकी साउंड्स को भी हम लर्न करेंगे वन बाय वन। सो द फर्स्ट इज इनिशियल्स। इनिशियल्स बेसिकली क्या है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं और फाइनल्स बेसिकली ये हमारे पास वावल्स हैं। जो इंग्लिश में हमारे पास वावल्स होते हैं A E I O U, तो बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे फाइनल्स उनको हम कहेंगे। सो नेक्स्ट द थर्ड कंपोनेंट दैट इज अ टोन्स। टोन्स बेसिकली क्या होते हैं, टोन्स सिंबल्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपने इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इनटू द अरेबिक, इफ यू गो इनटू द फ्यू अदर लैंग्वेजेस, यू विल फाइंड के उर्दू में, अरेबिक में वहां पे जबर जेर और पेश का कॉन्सेप्ट होता है। तो जबर जेर और पेश बेसिकली क्या है, वो सिंबल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपने इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जबर की जगह जेर, जेर की जगह पेश लगाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो सेम एज मैनर यहाँ पे भी हमारे पास कुछ टोन्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं जिनको हमने लर्न करना है, जो हमें ये बताएंगे कि आपने इस वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है। अगर हम उसको उसी तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वी आर स्पीकिंग चाइनीज एज लाइक अ चाइनीज नेटिव। तो हमारी फ्लुएंसी जो है, हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, वो सारी इस पे डिपेंड कर रही होगी आपके टोन्स पे कि हाउ फ्लुएंट यू आर, हाउ गुड प्रोनाउंसिएशन यू हैव। तो इसमें हम देखते हैं टोन्स बेसिकली क्या है। बेसिकली इस तरह के कुछ सिंबल्स होंगे, इस तरह के कुछ सिंबल्स होंगे जो हमें ये बताते हैं कि आपने इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड राइट करता हूं यहाँ पे, दैट इज अ नी हाओ। अच्छा, यहाँ इसके ऊपर ये देखें अगर आप गौर से, तो यहाँ पे मैंने कुछ टोन्स मार्क किए हैं। तो ये जो टोन्स हैं बेसिकली ये वो सिंबल्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि आपने इसको किस तरह प्रोनाउंस करना है। सो हम वन बाय वन इनको करते हैं। पहले इनिशियल्स करेंगे, फिर फाइनल्स करेंगे और फिर हम टोन्स की तरफ आएंगे। सो जो इनिशियल्स है बेसिकली ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। मैं कुछ कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे राइट करता हूँ और आज का जो हमारा लेक्चर होगा मेरी कोशिश होगी कि हम मैक्सिमम जो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो इनिशियल्स हैं, उनको हम डिस्कस करें एंड देन वी गो इनटू द फाइनल्स एंड देन वी गो इनटू द टोन्स। अब हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आया कि इनिशियल्स कितने हैं, तो बेसिकली जो टोटल इनिशियल्स हैं ये 21 हैं। इसी तरह जो फाइनल्स हैं दैट इज 29। तो ये बेसिक अल्फाबेट्स हैं जिनकी साउंड्स को हमने लर्न करने हैं। सो मूविंग विद द फर्स्ट लेक्चर दैट इज इनिशियल्स। सो इसमें मैं वन बाय वन यहाँ पे इसको हम डिस्कस करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब तक हम ये थ्री बेसिक कंपोनेंट्स कंप्लीट नहीं करते आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी, क्योंकि अगर ये थ्री बेसिक कंपोनेंट्स आ गए इसका मतलब ये है कोई भी वर्ड आपको चाइनीज में दे दिया जाए आप उसको इजीली प्रोनाउंस, उसको इजीली स्पीक कर सकेंगे। सो इनिशियल्स हमारे पास कौन कौन से मैं यहाँ पे राइट करता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल D, T, M, L, G, K, H, X, C, CH, ZH, SH, ओके। सो ये हमारे पास कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी हमने साउंड्स को लर्न करने हैं। सो बेसिकली एज अ उर्दू स्पीकर, तो यहाँ पे जरा देखिएगा, जो बी की जो साउंड है बेसिकली ये बे और पे के साथ हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ब प, बी को बे और पे के साथ प्रोनाउंस किया जाता है। अभी क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि कब हम बे के साथ प्रोनाउंस करेंगे, कब पे के साथ प्रोनाउंस करेंगे, तो ये मैं आगे जाकर आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी हमारा जो फोकस होगा वो ये है कि हमने इन अल्फाबेट्स के साउंड्स को लर्न करना है। सो देन वी हैव अ पी, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज अ फे, फे, फ। देन वी हैव अ एम, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज अ एम, मीम के साथ है म। देन वी हैव अ एफ, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम फे के साथ प्रोनाउंस करते हैं। यहां तक क्लियर है? बी को बे और पे के साथ, पी को फे के साथ, एम को मीम के साथ और एफ को फे के साथ। देन वी हैव अ डी, डी की जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम ते के साथ प्रोनाउंस करेंगे। देन वी हैव अ टी, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम थे के साथ प्रोनाउंस करेंगे, थे के साथ प्रोनाउंस करेंगे। देन वी हैव अ एन, एन की जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम नून के साथ प्रोनाउंस करेंगे। एल की जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम लाम के साथ स्पीक करेंगे। एंड देन वी हैव अ जी, इसकी दो साउंड्स हैं, इसको हम काफ और गाफ के साथ प्रोनाउंस करेंगे। देन वी हैव अ के, के की जो साउंड है इसको हम खे के साथ प्रोनाउंस करेंगे। देन एच है हमारे पास, एच की जो साउंड है इसको हम हे और खे के साथ प्रोनाउंस करेंगे। देन वी हैव अ एक्स, एक्स की जो साउंड है सीन और शीन के साथ प्रोनाउंस करेंगे। देन वी हैव अ सी, अब ये जो सी है इसकी जो साउंड है स स्पीक किया जाता है, स। इसी तरह सी एच है जो इसकी साउंड है दिस इज छ। इसी तरह जी एच है, इसकी जो साउंड है वो हम चे के साथ प्रोनाउंस करते हैं। इसी तरह एस एच है, इसकी जो साउंड है वो शीन के साथ प्रोनाउंस करते हैं। सो एक वर्ड और भी रह गया यहाँ पे, मैं वो यहाँ पे राइट कर देता हूँ जो भी मेरे माइंड में आया है, दैट इज आ क्यू और जे। ये मैं यहाँ पे इसको सेपरेटली कर देता हूँ, यहाँ पे आता था। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, क्यू की जो प्रोनाउंसिएशन है इसको हम छे के साथ प्रोनाउंस करते हैं। जो जे है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो जीम और चे के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं। ये तो इनकी आगे साउंड्स लाइक किस तरह हमने स्पीक करना, फॉर द प्रैक्टिस हम इसको किस तरह करेंगे। हर टीचर का एक अपना मेथड होता है। सो एज पर माय एक्सपीरियंस व्हेन आई वाज टीचिंग एट पंजाब यूनिवर्सिटी, यूसीबी एंड अदर इंस्टीट्यूट एंड सीबीए, तो मैंने ये देखा है कि अगर हम ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसको अगर वाव के साथ प्रोनाउंस करें तो हमारी जो फ्लुएंसी है, हम बिकॉज हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारी जो फ्लुएंसी है ये बहुत अच्छी बनती है। सो फॉर द प्रैक्टिस पर्पज व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पीक एज लाइक इट विल बी, हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल स्पीक ब प, ब प। हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जो साउंड है बी की बे और पे है। फॉर द प्रैक्टिस पर्पज वी आर ओनली यूजिंग द वाव। इज इट क्लियर? देन वी हैव अ पी, इसकी जब हम इसको स्पीक करेंगे इट विल बी अ फ। इसी तरह एम है तो इसको म, एफ है तो इसको हम स्पीक करेंगे फ। देन टी है, इसकी जो साउंड है इसको हम स्पीक करेंगे त। देन वी हैव अ टी, इसकी जो साउंड है थ। एन है तो इसकी जो साउंड है न। और एल जो है इसकी जो साउंड है इसको हम जब स्पीक करेंगे फॉर द प्रैक्टिस पर्पज वी विल यूज ल। देन वी हैव अ जी, तो इसकी सेम वो आ जाएगी काफ और गाफ के साथ, जिसको आप स्पीक कर सकते हैं फॉर द प्रैक्टिस कु गु, के को खू, एच को, इसकी दो साउंड्स होंगी हु और हु के साथ, हु और हु के साथ। देन वी हैव एक्स, एक्स की जो साउंड है ये सीन और शीन होगी। सी की जो साउंड है ये स होगी, स।
इसी तरह CH जो है इसकी जो साउंड है छ। इसी तरह S जोन सा है, क्योंकि यहाँ पे देखें अगर तो S भी जोन सा है, ये हमारे पास जो वर्ड है कॉन्सोनेंट्स का है, तो इसकी जो साउंड है वो ये है स। और ये जो है हमारे पास ये होगा छ। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है ये मैं आगे जाकर आपको बताता हूं। इसमें छ और मैंने आपको बताया था स। देन वी हैव अ ZH, जो ZH की जो साउंड है उसको हम चे के साथ प्रोनाउंस करते हैं, तो इस विल बी च, या इसकी हम फॉर द प्रैक्टिस पर्पस वी विल यूज चेयर। इसी तरह शेयर। इसी तरह इसकी जब प्रैक्टिस के लिए हमने यूज करना है छी, इसकी जब हमने प्रैक्टिस के लिए यूज करना है जी और ची। अब इसको मैं वन बाय वन स्पीक करता हूं, आपने इसको मेरे साथ स्पीक करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। आपने अपनी प्रोनाउंसिएशन को देखना है, अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होगी तो डेफिनेटली यू कैन स्पीक चाइनीज एज लाइक नेटिव। अब ये जो हम वाव यूज कर रहे हैं ऑलरेडी आई शेयर कि हम एक लैंग्वेज से जब दूसरी लैंग्वेज में आते हैं तो हमारी जो टंग है ये भी ट्विस्ट करती है। तो फॉर द प्रैक्टिस पर्पज वी आर यूजिंग, आपको बेसिक इसका आइडिया हो कि इसकी जो साउंड है वो ये है। तो अभी फॉर द प्रैक्टिस आप मेरे से स्पीक करेंगे। फर्स्ट जो है दिस इज अ ब पु बु पु फु मु फु। अगेन बु पु फु मु फु। शाबाश। देन वी हैव अ डी, तो डी को हम स्पीक करेंगे त थु तु थु नो लु तु थु नो लु। वेरी गुड, वेल डन। सो नेक्स्ट वी हैव अ जी, तो जी को जब हम स्पीक करेंगे तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी इट विल बी आ कु गु कु गु खु हु हु। देन वी हैव अ एक्स, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी इट विल बी सीन शीन, ये दोनों इसकी साउंड्स हैं। देन वी हैव अ सी, सी को स भी स्पीक किया जाता है, छ भी स्पीक किया जाता है। तो ये आगे जाकर जब मैं आपको वर्ड बताऊंगा तो वहां पे आपको क्लियर होगा कि हम क्यों मैंने ये आपको दो साउंड इसकी बताई हैं। देन वी हैव अ सी एच, इसकी जो साउंड है छ। देन वी हैव अ, इसकी बेसिकली कह रहे हैं जब प्रैक्टिस के लिए हमने इसको यूज करना है तो वी विल स्पीक cheer cheer, ये बेसिकली इनके साथ वर्ड है। देन वी हैव अ एस, एस का स। देन वी हैव अ ZH, cheer cheer share share ची जी ची, ये जो दो वर्ड हैं ये यहाँ पे आएंगे, इसके साथ ही आ जाएंगे। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा अबाउट द इनिशियल। सो इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है चाइनीज लैंग्वेज का। अगर आपको इनिशियल्स अच्छी तरह आते होंगे डेफिनेटली देन वी गो इनटू द फाइनल्स और आप उसको लर्न करेंगे। अगर फाइनल्स हमें आते होंगे देन हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द टोन्स, और जब ये तीनों हमें आएंगी तो फिर हम एक वर्ड बनाएंगे जिसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। जब हमें वर्ड बनाना आ जाएगा तो फिर हमारे लिए इजी होगा, कोई भी वर्ड हम इजीली चाइनीज में स्पीक कर सकेंगे। तो वर्ड्स के बाद आगे होता है कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है, सेंटेंस में आगे होता है कि हमने ग्रामेटिकल एस्पेक्ट को देखना है। तो जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल्स में जाते हैं जिसके 1 से आगे जिसके 2 3 4 आपका बेसिक जो आपने अभी पढ़ रहे हैं यही होगा। आगे क्या होता है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट चेंज होते हैं, आगे वोकैब इंक्रीज होती है, तो ये सारी चीजें इंक्रीज होती है। बाकी जो बेसिक आपकी प्रोनाउंसिएशन वो इसी तरह रहती है। सो अगर आप इसको इसी तरह फॉलो कर रहे हैं तो आई एश्योर यू कि आप इजीली इस चाइनीज को लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। सो एक चीज आपने करनी है कि आपने इनके साउंड्स को अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है और ये आगे जाकर भी हम प्रैक्टिस करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी कंसर्न, आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपली आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देंगे। सो अगेन थैंक यू सो मच। सो हाउ वी से गुड बाय, इट्स मीन ज़ाई चियन शुएशांग, ज़ाई चियन शुएशांग।